आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दूसरा हमारा विरोध प्रदर्शन है। कल हमने चांगलांग टाउन में पहला विरोध प्रदर्शन किया। जो कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल लेवल पे जो डिमांड है 3 एजेंडा को लेके, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अदानी मेगा स्कैम, दूसरा जो था देश में जो कास्ट सेंसस लागू करने का जो डिमांड था, तीसरा जो हमारा भारत देश की जो संविधान है उसको सही ढंग से रक्षा करना, सही ढंग से इज्जत करने का जो डिमांड था, वो आज हमने दूसरा चरण पे इधर तिराप डिस्ट्रिक्ट के इस कौनसा टाउन में हमने कांग्रेस पार्टी की जो लीडर्स है, खास करके हमारा हाल ही में एक उम्मीदवार के रहे हमारा बड़ा भाई और तिराप डिस्ट्रिक्ट के दो जिला मैडम और डीसीसी प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के वर्क कार्यकर्ता सभी ने मिलकर आज दूसरा चरण का विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल से देश भर में, राज्य भर में, जिला भर में करने का आदेश दिया था। तो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सबको भेजा एज ए टीम चांगलांग और तिराप डिस्ट्रिक्ट में जाने का। कल हमने चांगलांग में प्रदर्शन करके आज तिराप में कर रहे हैं और आगे जाके आने वाला समय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चरण में हम लोग इसी प्रकार का प्रदर्शन राज्य भर में लेके चलने का काम शुरू कर दिया है। इससे क्या होता है, इस विरोध प्रदर्शन से क्या होता है, जनता को जो मैसेज जो मिलना है वो हमारा इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मिलता है। जैसे हमारा बीजेपी पार्टी जो जनता के खिलाफ जो नीति अपना रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाने का एक जरिया बनता है। जैसे जनता की जो गरीब लोग से जो चंदा के रूप में जो पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोग जो इकट्ठा करके जो अपना जो अगल बगल में जो दाएं बाएं की जो चेला लोग है उसको अमीर बनाने की जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनको प्रचार करने का ये एक जरिया है। जैसे कि कुछ समय पहले अंबानी को सबसे देश का अमीर आदमी बनाया था। अभी कुछ समय पहले रिसेंटली हमारा अदानी साहब को देश का सबसे अमीर इंसान बनाया। उसमें कैसे अमीर इंसान बने, अंदर में बहुत सारा घपला है। स्टोरी अगर सुनते डिटेल में सुनेंगे तो 3-4 घंटा लग जाता है। बट हमने हमारा प्रदर्शन में डिटेल में हमारा जो आज जो अटेंडेंस है उसको बता दिया, वो जाके आगे जाके गांव-गांव में अपना साथी लोग को फिर से प्रचार करेंगे। दूसरा जो था कास्ट सेंसस, इसलिए डिमांड कर रहे हैं जब तक कास्ट सेंसस देश में नहीं होगा, हमारा देश की प्रधानमंत्री है, जो रूलिंग सरकार जो चला रहे पार्टी है, वो देश को सही ढंग से पॉलिसी बना करके वो इम्प्लीमेंटेशन देश में नहीं कर सकता है। जब तक देश में जनसंख्या कितना है सरकार को मालूम नहीं चलेगा, जब तक देश में एसटी कितना, एससी कितना, ओबीसी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है, उनके इनकम कितना है, जब तक उसको पता नहीं चलेगा देश सही ढंग से पॉलिसी नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली लेवल में बड़ी जोर शोर और पूरी ताकत के साथ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये डिमांड चल रहा है कि मोदी सरकार जो है कास्ट सेंसस तुरंत करवाना है। तो उसको दिल्ली से आदेश लेकर के हम अरुणाचल प्रदेश में राज्य भर में ये प्रदर्शन को आगे लेके जा रहे हैं। तीसरा जो था हमारा संविधान को सही ढंग से रक्षा करना, सही ढंग से इज्जत देने का जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया है उसको करना है। वो इसलिए जरूरत पड़ गया, जनता, सभी जनता, देश को बताने का जरूरत नहीं, हमारे राज्य की जो जनता है उनको बताने का जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले जो बीजेपी सरकार जो है एब्सोल्यूट पावर में था, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहा था, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए तुला हुआ था, वो सभी जनता जानते हैं। सरकार जो है विरोधी दल से कुछ आवाज सुनना नहीं चाहता था, उनके सरकार के खिलाफ कुछ आवाज सुनना नहीं चाहता था। जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उनको जेल डाल देता है, या तो ईडी सीबीआई लगा देते हैं या तो जेल में बंद कर देता है। और पार्लियामेंट में किसी को बोलने का नियम नहीं होता था, बोलता है तो माइक बंद कर देता था। तो उनके खिलाफ जो हमारा संविधान में जो लिखा है उसको सही ढंग से रक्षा करने का ये कदम उठाया है। हमारा देश में जो धर्म की जो एक पॉलिसी चल रहा था कि भारत देश में एक धर्म होना है, वो पॉलिसी कुछ साल पहले चल रहा था, उसको भी विरोध करके कांग्रेस पार्टी ने ये प्रदर्शन निकला है। संविधान जब सही ढंग से रक्षा होगा तो हमारा डेमोक्रेसी कंट्री में हमारा जो शांति की जो देश है वो बरकरार रहेगा। जब तक डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं करेगा, संविधान को सही ढंग से ये हम इज्जत नहीं देगा, तो संविधान को अगर बदल देगा तो जो जिस शांतिपूर्वक तरीका से हमारा देश जो जी रहा था, हमारा राज्य में जो जी रहा था, वो एक हिंसा
की रास्ते पे चला जाता है। इसीलिए देश में शांति बनाए रखने के लिए हमारा जनता को जो इक्वलिटी की जो राइट्स मिलना चाहिए वो मिलने के लिए हमारा संविधान को प्रोटेक्ट करना, हमारा संविधान को इज्जत देने का जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्रचार को निकाल के विरोध प्रदर्शन में आगे आया है। तो आगे जाके अलग अलग देश में, अलग अलग जिला में ये प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। और यह प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के माहौल में आते आते हमको ये कुछ नॉलेज भी मिला कि हम जो ईटानगर में जो अलग हमारा वेस्टर्न अरुणाचल में रह के जो हमको सुनने को मिलता था, जैसे हमारा तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है, इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ शांति नहीं है, इनसिक्योरिटी है, जो मैसेज हमको सुनने जो मिलता था, यहाँ आके पता चलता है वो एक रूमर्स है। यहाँ आके पता चलता है या सुरक्षित है या शांति है। जो अफवाह फैला रखा था, उस अफवाह के जरिए से हमारा जो तिराप डिस्ट्रिक्ट और चांगलांग की जो गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा था। जैसे कि यहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सही ढंग से उसको जो सेवा जो मिलना चाहिए, जो एक्सरे वगैरह, जो MRI वगैरह होता है, जो अल्ट्रासाउंड जो होता है, जिस लेवल पे पब्लिक को जो पेशेंट्स को सर्विस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। एजुकेशन सिस्टम जो है वो जिस प्रकार से चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा था। कारण ये था कि वहाँ जो सुनने को मिलता था कि डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है, जिसको भी ऑफिसर या ट्रांसफर भेजा जाता था वो आते नहीं था। स्टाफ जो था जिसको या ट्रांसफर भेजा जाता था वो आता नहीं था, सर्विस डिलीवर नहीं करता था। उसी कारण यह गवर्नमेंट फंक्शनरीज को चलाने में दिक्कत आ रहा था। हमारा इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा राज्य की जो जनता है, तिराप, चांगलांग और लोहित डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो हमको सुनने को मिलता था। यहाँ शांति है। हमारा राज्य की जो सरकार है गौर करने का जरूरत है। जो अफवाह जो फैला रखा है उसको किस प्रकार से उसको सुलझा जा सकता है, डिस्कशन में लाने का जरूरत है। तिराप, चांगलांग और लोहित डिस्ट्रिक्ट को एक ऊंचा लेवल पे लेके जाने का समय आया है, क्योंकि चांगलांग जो है बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। ये एक मदर डिस्ट्रिक्ट होता है ये चांगलांग के लिए, तिराप के लिए, ये लोंगडिंग के लिए। तो बेस्ट फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले नामसाई डिस्ट्रिक्ट, कुछ साल पहले ही उसका डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ था, अभी किस लेवल पे उसका डेवलपमेंट चला गया। चांगलांग कौन सा साल पे उसका डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ था, सरकार को गौर करने का जरूरत है। या टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाने का जरूरत है सरकार को। यहाँ की लोग जो जनजाति है, यहाँ की जो पब्लिक है, उसको सरकार और अच्छा सेवा करने का जरूरत है। और जो सरकार की जो प्रोविजंस है उसको जो एक डिपार्टमेंट जिससे DOTSCL होता है उसको फिर ऊंचा लेवल पे लेके जाने का जरूरत है। जनता के हित में, हमारा राज्य के हित में ये सरकार को हम अपील करते हैं कि इस जो मैसेज जो है, जैसे कि डिस्टर्ब वाला जो नाम पॉलिसी जो डिस्कशन होना चाहिए वो होने के लिए हम हमारा राज्य की सरकार को अपील करते हैं। आपने जो टूरिज्म का बात करना, तो यह काफी सारा करने के लिए काफी सारा चीज है, जगह भी काफी खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ PLC के लिए एक डिपार्टमेंट भी खोला गया है, जो एवरी ईयर 50 करोड़ दिया जाता है। लेकिन यूथ जो है डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रहा है, आपको भी पता है स्टेट में। और टूरिज्म सेक्टर में देखा जाए तो जैसे कि होटल हो गया, होम स्टे हो गया, ये सबको सरकार जो है एडवर्टाइज करना चाहिए, स्कीम देना चाहिए अनएम्प्लॉय यूथ को लेकर। तो यहाँ जब आया तो काफी ऐसे आप भी देख रहे हैं कितना खाली जगह पड़ा हुआ। और यहाँ चाय पत्ती जो बागान होता है काफी बड़ा है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो या चांगलांग भी देखे होंगे तो स्मॉल इंडस्ट्री भी काफी आगे बढ़ सकता है यहाँ। तो वो सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जैसे मैंने पहले बताया है, उस सब के कारण जो है, जो हमारा राज्य में, हमारा स्टेट में, राज्य में स्टेट में सिर्फ नहीं है, हमारा नेशनल पे भी, नेशनल लेवल पे भी ये एक अफवाह फैला के रखा है कि तिराप, लोंगडिंग और चांगलांग जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक डिस्टर्ब एरिया होता है, इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड एरिया है। वहाँ के लोग जो आना जाना करते हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं है। बाहर से फॉरेनर्स विजिट नहीं कर सकते, टूरिज्म अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग जो आना जाना करें उनके लिए लाइफ जो है इनसिक्योरिटीज होता है, इनसिक्योर होता है। वो जो अफवाह फैलाने के कारण से यहाँ जो है बिजनेस सेक्टर आगे नहीं जा पा रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खास करके टूरिज्म सेक्टर। वो एक साइकोलॉजिकली जो फियर पैदा करके रखा है, यहाँ जो जाएगा उसको वापस लौटने का गारंटी नहीं है। ये जो अफवाह फैला के रखा है उसको सरकार को, हमारा राज्य की सरकार है उसको जो गौर करने का जरूरत है। इसको कैसे सुलझाना है डिस्कशन करके एक पॉलिसी अपना के, जो खास करके तिराप डिपार्टमेंट और तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ये डिपार्टमेंट के जरिए से एक पॉलिसी अपना के एक जो मैसेज, जो गलत मैसेज जो
फैला के रखा है उसको प्रॉपर ढंग से सुलझाने का तुरंत काम करने की जरूरत है। मैं सरकार को अपील करता हूँ इस मामला को गंभीरता से ले और जो तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को जो आगे जिस क्षेत्र पे आगे रहने का जो जरूरत है उस पे आगे लेने का जरूरत है। खास करके टूरिज्म सेक्टर चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे जा सकता है। बस सरकार अपना जो रिसोर्सेस है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा प्रोवाइड करे। हमारे जो लोग जो आना जाना होता है उनको ये जो गलत संदेश जो फैला के रखा है उसको रिमूव करे सरकार के जरिए से। तो ऐसे होने से हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे लेवल पे जाने का रास्ता है।